के लिए हम 10 साल से बीजेपी में, मैं खुद बीजेपी में रहा हूं, 10 साल में कि बाईपास नहीं बना सके ये लोग। किसकी डेवलपमेंट? शर्म आनी चाहिए इनको अगर यहाँ आते हैं वोट मांगने के लिए। किया क्या इन्होंने? ये देखा हरियाणा में, मुझे बड़ा ताजुब होता है। यहाँ जो अफसर कोई बन जाता है ना, वो अपने आप को खुदा समझता है। वो ये भूल जाता है कि उसे तनख्वाह मिलती है और तनख्वाह नौकरों को मिलती है और उसे नौकर होने की हैसियत से काम करना चाहिए। गांव में तुम सड़क नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्या डेवलपमेंट का मतलब क्या है? किसकी डेवलपमेंट? आम आदमी की डेवलपमेंट होनी चाहिए, कोई शक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हम विधायक चुन के भेजते हैं यहाँ से, मैंने कभी ये नहीं देखा, जब असेंबली का कई बार जो है वो लाइव प्रोग्राम भी दिखाते हैं कि हमारे विधायक कभी हमारे क्षेत्र के लिए कुछ मांगे उठाते हुए मुश्किल से ही किसी ने देखा होगा। अपनी प्रॉब्लम्स को अगर आप उठाओगे ही नहीं और बलपूर्वक नहीं उठाओगे तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं है और आपके लिए कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार में जगह जगह पे काम हो रहे हैं, सरकार कह रही है कि हमने काम किए हैं, बिना खर्चे के बिना पर्चे के हमने बच्चे पढ़ाए, जो भर्ती किए हैं, और हमने शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया है और रास्ते सड़कें बनाई हैं और गरीब परिवारों की मदद की है। क्या उस तरीके से लगता है कि 3 के अंदर भी ऐसा विकास हुआ है? विकास नाम की चीज तो कोई भी नहीं हुई। ये सारा जो है ये झूठ बोला जा रहा है। मैं कई बार जैंदापुर से लेकर और जो आगे जो कलवा के तक का जो सड़क है उसके मैंने कई बार फोटो भी भेजे हैं। देला के तक, जो कि 4-5 किलोमीटर होगा, जाने में आधा घंटा लगता था। अब जाके उनके कान पे थोड़ी सी जरूर जो है जो रेंगी है, लेकिन अगर आप स्वामी के से मीरपुर तक जाते हैं आपके पसीने छूट जाएंगे। आपको ये नहीं समझ में आता कौन से गड्ढे में से मुझे गाड़ी को निकालना है। ये डेवलपमेंट है। मोदी जी कहते फिरते हैं हमने इतने हवाई अड्डे बना दिए। अरे भाई, हवाई अड्डे तो उनके लिए बनाए हैं जो पहले जो वेल ऑफ है, जिनके बाहर बिजनेस है या बाहर आना जाना रहता है। लेकिन जो आपको वोट देते हैं 70% लोग तो गांव में रहते हैं। तो गांव में तुम सड़क नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्या डेवलपमेंट का मतलब क्या है? किसकी डेवलपमेंट? आम आदमी की डेवलपमेंट होनी चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम अंत्योदय, हम आखिरी आदमी की डेवलपमेंट तक वो ध्यान देंगे। किसकी डेवलपमेंट हो रही है? ये अपनी डेवलपमेंट करते हैं और किसी की डेवलपमेंट नहीं करते। जिस तरीके से शिक्षा की बात करें तो स्कूलों में मास्टर नहीं है। स्कूलों में, बहुत से स्कूलों में तो सिर्फ शिक्षक टीचरों की वजह से ही ताले लगे हुए हैं कि वहां पे मास्टरों की पूर्ति नहीं है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, हरियाणा में 19 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट कैसे होगा जो टीचर ही नहीं है? नहीं, हमारे दूसरा 2700 स्कूल तो मैंने सुना है ऐसे हैं, प्राइमरी स्कूल। पूरे प्राइमरी स्कूल में 5 क्लासों के ऊपर एक टीचर है। पढ़ा सकता है क्या वो? नहीं पढ़ा देते। फिर कहते हैं कि हमें तो जो है ना पारदर्शी हैं हम। कैसे पारदर्शी हैं? क्या हमारे बच्चे कंपीट कर सकते हैं उनके साथ? नहीं कर सकते। ये मजबूर करते हैं हमारे बच्चों को, उनके माँ बाप को प्राइवेट स्कूलों में भेजें और लुटे। ये सोची समझी नीति है। ये लोगों के लिए कुछ नहीं करना चाहते। ये जो अमीर है उसको अमीर बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये उन्हीं की परवाह करते हैं, आम आदमी की कोई परवाह नहीं करता। आपके हती इनकी क्या डेवलपमेंट हुई है? एक बाईपास के लिए हम 10 साल से बीजेपी में, मैं खुद बीजेपी में रहा हूं, 10 साल में कि बाईपास नहीं बना सके ये लोग। किसकी डेवलपमेंट? शर्म आनी चाहिए इनको अगर यहाँ आते हैं वोट मांगने के लिए। किया क्या इन्होंने? इससे पहले कांग्रेस भी थी, उसने भी क्या किया बताओ आप? लोग कहते थे सड़कें तो नहीं बना सकते ये, अगर ये थेगड़ी भी लगा देंगे सड़कों पे तो हम सोचेंगे डेवलपमेंट हो रही है। वो भी नहीं हुआ। उनके टाइम में नौकरियां हमारे क्षेत्र के लोगों को नहीं मिली। आप रोडवेज में जाइए, आपको जितने भी ड्राइवर मिलेंगे, कंडक्टर मिलेंगे, क्लर्क, मिस्त्री, जो भी मिलेंगे ना, वो यहाँ के नहीं मिलेंगे, वो वहीं के मिलेंगे। आपके अपने स्कूलों में जाइए, टीचर्स कहाँ के टीचर्स हैं आप बताओ? सारे रोहतक से झज्जर पर साइड। हाँ, क्यों? वहीं के लोग हैं जिनको नौकरी चाहिए। क्या वहीं के लोग इतने काबिल हैं और यहाँ के लोग काबिल ही नहीं? हम ऐसी छोटी मोटी नौकरियों के लायक भी नहीं है।
जिस तरीके से देखा जाए हॉस्पिटलों की बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर रखी है और हॉस्पिटल में डॉक्टर तक उपलब्ध नहीं है। अगर यहाँ पे हथीन के अंदर देखा जाए तो मेरे पास कल फोन आया था, अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया, बंदर ने काट लिया तो उसको इंजेक्शन नहीं मिल सकता हथीन के अंदर। मैंने खुद ये पॉइंट रेज किया था, जी ये डॉग बाइट की वैक्सीन नहीं थी, आप पेपर्स में चेक करो। मैंने ये ऑब्जेक्शन दिया था, मैंने कहा फिर किस लिए बना रखे हैं हॉस्पिटल जब आप कुछ सर्विस ही नहीं प्रोवाइड कर सकते। जी ये आपका काम है, और फिर इतनी पैसे की बिना बात की बर्बादी करते हैं। इन्हें तो ठेकेदारों के घर बनाने हैं मेरे ख्याल से। तो अब आप ये जाइए, कल साढ़े से रजपुरा का रास्ता है, जी वहां एक बना दिया, पीएचसी कह लीजिए या हॉस्पिटल के उसमें जो है, जी जिसमें एक भी मरीज नहीं जाता। जो कहते हैं कि एक ऐसी जगह बना दी, हमें तो पता ही नहीं है। दूसरा ऐसा है, मैं एक बार गया था वहां देखने के लिए क्या सुविधा है। जी सिर्फ एक डेंटल लेडी बैठी हुई थी, डेंटल डॉक्टर, और मैंने पूछा भाई आप कौन है, क्या आपका परिचय है, बाकी डॉक्टर कहाँ है। वो कोई जवाब देने को तैयार नहीं। वो कहती है जी वो शायद हथीन गए होंगे या पलवल गए होंगे। क्या मतलब है, जी जब अवेलेबल ही नहीं है तो मरीज भी जाके क्या, एक तो आउट ऑफ दी वे ऐसे रूट पे बनाए जहाँ लोग पहुंच नहीं पाते। जी अगर पहुंच भी जाए तो डॉक्टर वो नहीं मिलेगा तो कौन जाएगा, क्या फायदा हुआ ऐसा बनाने। डॉक्टर साहब ये स्टेटमेंट देते थे जी कि डीसी एसपी किस किस को सलूट मारेगा। भाई कोई सलूट मतलब खाने थोड़े जाता है वो, जी वहां इसलिए जाते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स होती है उनको लेके, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए इन लोगों से मिलते हैं हम। जी अगर कोई गलत मिलता है, अगर कोई गलत, ठीक है आगे उसकी शिकायत करो, उसे बोलो कि सर आप गलत हैं। जी जिस तरीके से देखा जाए, हम जब देखते हैं लोग बागों के बीच में जाके, सबसे ज्यादा जो हमारे इलाके की जो पानी की समस्या है और बिजली की समस्या है, हाँ जी, तो देखते हैं कि मीटर एक तो बिल तो इतना आ जाता है कि लोग बाग कहते हैं कि हमारे इतना बिल आ गया, इतना बिल आ गया। लेकिन जब बिजली की बात करें तो कहीं पे 2 घंटे कट आउट मार रहा है, कहीं पे 2-3 घंटे लाइट आ रही है। बिजली की भी बहुत ज्यादा समस्या हथीन डिवीजन, ये हथीन इलाके में बहुत ज्यादा बिजली और पानी जब की। नियत होगी ना काम करने की, सेवा करने की, जी तो सब कुछ संभव है। जी ना इनका इनके लोगों पे कंट्रोल है, ना ये उनको कुछ कहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार, एक बार ऐसी सिचुएशन भी आई थी, कोट गांव में 1 हफ्ते तक कोई लाइट नहीं थी। एक पेड़ काटने से पेड़ ट्रांसफार्मर पे गिरा था। जी फिर ये झगड़ा रहा, कौन इसको करेगा, कंपनसेट कौन करेगा, वेदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करेगा या बिजली डिपार्टमेंट करेगा। जी उस झगड़े में लोग 7 दिन से ज्यादा अंधेरे में बैठे रहे। जी मैंने चेयरमैन साहब को बात करी वहीं से। जी आज वो चेयरमैन साहब इस दुनिया में नहीं है, इतने भले आदमी थे, एक्स सर्विसमैन, जनरल लोचब नाम से होते थे। उनका काम करने का तरीका था, जी वो ये कहते थे कर्नल साहब ये 2 लोगों को मेरा नंबर दे दो, अगर कल सुबह 12 बजे तक ये नया ट्रांसफार्मर नहीं लगता है तो ये मुझे बताएंगे, फिर मैं देखता हूँ कैसे नहीं लगता है। जी भैया हम तो उसमें बिलीव करते हैं, हम इसमें ड्रामे में नहीं बिलीव करते और भाषण देने में। मेरी अपनी नेचर ये है, मैं किसी का दुख नहीं देख सकता। जब कोई दुखी होता है तो उसके लिए मैं आवाज उठाता हूँ, जी और कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उसकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ उसका समाधान निकले, और उस बेचारे की मदद होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो ऐसा है अक्सर, यहाँ तो किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। ये काम करने की ना सरकारी सिस्टम की नीति नियत है, और दूसरा मैंने